आज हम गति पर डिस्कस करेंगे। ये फिजिक्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन, गति। इस पर मैं काफ़ी क्वेश्चन तैयार करके रखा हूँ और ये मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो हम इसमें पार्ट 1 पे पहले फोकस करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सिंपल टाइप से भी हैं और मॉडरेट हैं और एडवांस टाइप के और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किए हैं, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चले शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, गति कलर चले गति एक वस्तु यदि समय के साथ अपना स्थान बदलती है ना, मतलब कोई वस्तु यहाँ पर है, कुछ देर बाद वो यहाँ आ जाती है, कुछ देर बाद यहाँ आ जाती है, समय के साथ, यानी कि समय के साथ ही अपने गति क्या कर रहा है, स्थान को बदल रहा है, तो वह क्या कहलाएगी, है ना। स्थान को बदल रहा है तो वो क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं। तो कोई वस्तु यदि जगह चेंज कर रहा है समय के साथ में, तो सिंपल सी बात है, एकदम इजी टाइप से क्वेश्चन है, वो गतिशील होगी। क्योंकि अगर कोई वस्तु अपने समय के साथ स्थान को बदल रही है तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, क्यों, देखो कोई वस्तु जो है समय के साथ में चल रही है ना भाई, एक हो सकता है 2 मिनट पहले यहाँ थी, 5 मिनट बाद यहाँ चले गए, 10 मिनट बाद वहाँ हो गया। तो कोई वस्तु समय के साथ जैसे जैसे अपना स्थान को बदल रहा है, मतलब वो गतिशील होगा, है ना। संतुलित नहीं हो सकता, निष्क्रिय नहीं हो सकता, स्थिर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने स्थान को बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, यदि कोई वस्तु, थोड़ा सा ये न्यूमेरिक टाइप का है, सिंपल है बट न्यूमेरिक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा समझ ले तो। देखिए, कोई वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी करता है। सपोज ये एक वस्तु है ना, और वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, कितने में, 5 सेकंड में कितना, 10 मीटर दूरी को तय करता है, ए से लेकर के बी में। तो उसकी गति क्या होगी, उसकी गति क्या होगी। तो इसको समझते हैं, काफ़ी सिंपल सा है। गति के लिए फॉर्मूला हम देख लेंगे, याद रखना पड़ेगा आपको, और समझ लीजिए, याद रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। तो क्या होगा, गति के लिए क्या जरूरी है, दूरी, है ना, ए से बी के बीच की दूरी है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका दूरी, है ना, किस में, 5 सेकंड में। तो यहाँ पर दूरी बटा समय करने से हमें जो है उसकी गति का मान पता चल जाएगा। तो हमारे पास दूरी कितना है, 10 मीटर है, समय कितना है, 5 है। तो इसको हम अगर भाग दे दें 5, ये कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में। तो यहाँ पर है क्या हमारे पास, ओ सॉरी 10 मीटर लिया ना मैंने, ये है 100 मीटर है। तो यहाँ पर 10 को हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर मैंने 10 मीटर लिया था, यहाँ पर 100 मीटर दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 100 मीटर है। अब ऐसे कोई भी डिस्टेंस आ सकता है, आपको इसको बनाना है। जब मैंने 10 मीटर लेके बनाया तो ये 2 आया था, 20 यहाँ पर 100 मीटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी को बताता है। तो यहाँ पर जो वेग है ना, क्या है, वेग है, ये वेक्टर क्वांटिटी को बताता है। क्योंकि वेग जो है एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश, वेग जो है एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये एक दिशा में जो है होता है, इसका जो भी परिमाण होता है वो क्या होगा, दिशा के साथ में होता है, किसी भी दिशा में होगा, है ना, लेकिन ये दिशात्मक होता है, इसलिए ये क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है, सदिश है। सदिश का मतलब ही होता है दिशा के साथ, दिशा के
साथ, दिशा के साथ है मतलब सदिश होगा तो कौन है, वेग है भाई। वेग जो है किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग या वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग, चले यदि एक वस्तु का वेग उसकी चाल, क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु है उसका वेग क्या है, शून्य है ना, क्या है, शून्य है, तो उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पर चाल को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बताना है कि उसकी चाल क्या होगी। शून्य होगी, निश्चित रूप से शून्य होगी, अनंत होगी या फिर ऋणात्मक होगी। भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य ही होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु जो है हिल डुल नहीं रही है ना, तो उसकी गति चाल दोनों ही क्या होंगे, शून्य ही होंगे। उसमें कोई मोशन ही नहीं है, गति ही नहीं है, तो क्या होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, तो उसमें कोई चाल होगी नहीं, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सीलरेशन का मात्रक क्या है, यानी त्वरण, त्वरण जो है, त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक जो है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मात्रक को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर त्वरण, त्वरण को थोड़ा सा हमें निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। समय के साथ उसके वेग में कितना परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है ना। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे पता चलेगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय और बटा समय, है ना। दूरी को हम मीटर से माप रहे हैं, सेकंड को समय से, समय को सेकंड से, और ये समय से, तो क्या हो जाएगा, त्वरण यानी एक्सीलरेशन ए बराबर क्या मिल जाएगा हमें, एम एस बटा एस, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, बटे का बटा, तो ये हो जाएगा आपका m बटा s का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, त्वरण का या एक्सेलरेशन की मात्रा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है ना। कोई वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 5 सेकंड में उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर 10 है और ये 20 हो गया, मतलब डबल हो जा रही है, उसका त्वरण क्या होगा, है ना। तो ये जो है प्रारंभिक, ये पहला है, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा है ना। तो इसको हम बोल देंगे इनिशियल या प्रारंभिक, और ये हो जाएगा अंतिम, है ना। अब वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो हम इसको ले लेते हैं ए, मैं इसको डोनेट कर रहा हूँ, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन को मैंने ए से डिनोट कर रहा हूँ, और अंतिम, है ना। तो वेग ये v हो गया, है ना, v हो गया, तो मैं इसको ई एन से, और यहाँ पर ये मैं इसको ई आई से, यानी कि ये प्रारंभिक इनिशियल और ये एंड, ठीक है। या इसको एफ से भी कर सकते हैं, बटा समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, समय, समय को हम टी से डिनोट कर लेते हैं। चलिए, तो क्या हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, अंतिम कितना है, 20 है, प्रारंभिक है 10, बटा समय कितना है, 5 सेकंड, कितना है, 5 सेकंड। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, घट जाएगा ऊपर, 10/5 कितना आएगा, 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गति का SI मात्रक क्या होगा। तो देखो गति के लिए क्या हो जाएगा, गति जो है, गति को हम कैसे मापते हैं, दूरी बटा समय, है ना। तो दूरी को हम मीटर से मापते हैं और समय को एस क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वस्तु का वेग नकारात्मक होता है, ठीक है, कोई वस्तु है उसका वेग क्या है, नकारात्मक है, तब क्या होगा, वस्तु रुक जाती है, वह दिशा बदल देती है, वह सीधी रेखा में चलती है, उसकी चाल बढ़ जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वह दिशा बदल देती है। क्यों, क्योंकि सपोज ये एक वस्तु है, यहाँ पर है ए, जो एक वस्तु है वो बी की दिशा में जा रही है ना, तो ये उस केस में इसकी दिशा ये है, तो ये सीधी दिशा में जा रही है, तो इसका वेग बढ़ रहा है ना, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये अपनी दिशा को जस्ट उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा कर दे, तो अपने स्थान से वापस उस उल्टी दिशा में आ रहा है ना, तब क्या होगा, इसका मान यहाँ तक तो धनात्मक था, लेकिन अब उल्टी दिशा में आएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होते जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका जो वेग है क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसलिए कब, जब वो अपनी दिशा को बदल लेती है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, मतलब एक साथ कोई वस्तु जो है गति कर रही है, दो वस्तुएं सपोज गति कर रही हैं, समान समय में एक समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान समय में एक समान दूरी तय कर रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, समान गति कहलाएगी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जो है समान समय में, मतलब समय उसका एक जैसा है और एक जैसी दूरी तय कर रही है ना, तो उसका गति जो है क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गति का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा गति का उदाहरण है, दीवार पर लटकती घड़ी, चलते हुए बस में रखा बैग, बंद गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, जमीन पर पड़ा पत्थर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गति का उदाहरण कौन सा आ जाएगा, दीवार पर लटकी हुई घड़ी, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दीवार पर है, स्टेबल है। चलते हुए बस पर रखा बैग, हाँ ये आंसर हो सकता है क्योंकि बस क्या है, गतिशील है, तो उस पर रखा बैग भी क्या होगा, गतिशील ही होगा। बंद गाड़ी पर बैठा व्यक्ति, तो गाड़ी ही बंद है, तो व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई गति नहीं होगा। जमीन पर पड़ा पत्थर में भी कोई मोशन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गतिशील है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, सर्कुलर पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो समान चाल में चले, मतलब वृत्ताकार पथ में समान चाल में इसका जो मोशन है, गति है, वो क्या होगा, एक समान चल रही है, तो उसका वेग क्या होगा, इसका वेग क्या होगा। देखिए, कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ में गति कर रही है और उसका चाल जो है समान है, एक समान चाल से, तो उसका वेग क्या होगा, बदलेगा भाई, है ना, इसका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि ये दिशा के साथ में चल रहा है ना, क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में वो दिशा के साथ में क्या कर रहा है, चल रहा है, तो जैसे जैसे चलेगा तो उसका वेग क्या होगा, बदलते जाएगा, लगातार उसका वेग क्या होगा, बदलेगा, है ना, क्योंकि वो दिशा के साथ में चल रहा है, वेग में लगातार उसके क्या होगा, परिवर्तन होगा, बदलते रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। एक वस्तु की चाल 0 है लेकिन वह गतिशील है ना, गति कर रही है, तो यह कथन सही है, गलत है, या आंशिक रूप से सही है, कभी सही कभी गलत है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, सोचने वाली बात है, और इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइप का क्वेश्चन है, और कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, चाल तो 0 है लेकिन वह गति कर रहा है ना, चाल और गति भाई दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, समझ लीजिए, अगर वो गतिशील है तो उसका चाल 0 नहीं हो सकता, है ना, कुछ हद तक। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि देखो, कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है ना, अगर हम कहें कि ये सही है, ठीक है, क्या कह दें, अगर मान के चलते हैं अगर सही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, वृत्ताकार पर गति करेगा, तो जहाँ से शुरू करता है ना, सपोज एक यहाँ पर
राम क्या है, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, एक वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक, या राम जो है इसमें गति कर रहा है, तो इस पॉइंट से घूम रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, घूम करके वापस उसी जगह जाएगा, तब उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्लोकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन उसका औसत वेग क्या होगा उसके साथ में, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वह वस्तु क्या है, गति कर रही है, गति करके ही वापस वहाँ पर आई है, तो वस्तु गतिशील है, लेकिन उसका चाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ा रही है ना, वस्तु का चाल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वह कर रही है, क्या कर रही है, ऋणात्मक त्वरण, शून्य त्वरण, धनात्मक त्वरण या फिर स्थिर चाल। ठीक है, वस्तु धीरे धीरे चाल बढ़ा रही है तो वहाँ पर क्या होगा, उसका त्वरण जो है क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि वो बढ़ रहा है भाई, है ना, सीधी बात है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका चाल बढ़ रहा है, तो उसका त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु अपनी चाल बढ़ाएगी तो उसका त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें चलते हैं। गति का ग्राफ समय के साथ दूरी को दर्शाता है। ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। गति का ग्राफ समय के साथ दूरी को दर्शाता है। यदि ग्राफ एक सीधी रेखा है तो उसका अर्थ, जैसे हम एक ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ जैसे एक सीधी रेखा में है, ये है दूरी और ये है समय, है ना। ग्राफ एक क्या है, सीधी रेखा में है, तो इसका अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा भाई, समय के साथ में वह दूरी तय कर रहा है ना, उसका विस्थापन हो रहा है, तो अब क्या होगा, वस्तु जो है समान गति से चल रही, एक समान गति से चल रही, तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, समान ही होगा, है ना, समान गति से चल रही है। तो वस्तु समान गति से चलेगी तब केस में क्या होगा, एक ग्राफ जो है सीधी रेखा में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु समान गति से चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी गति का उदाहरण है। देखिए ये भी एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कौन है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने देखे थे गति के उदाहरण में, ये भी एक उसी तरीके का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज करता है ना, सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन अक्सर हम ऐसे ही क्वेश्चन को गलत टिक लगा करके आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें सोचना है। पंखे का घूमना, ऑप्शन ए क्या है, पंखे का घूमना। दूसरा रुकी हुई ट्रेन। तीसरा पेड़ पर बैठा हो पक्षी। मेज पर रखा किताब। ठीक है, तो मेज पर रखा किताब तो नहीं होगा गति का उदाहरण। पेड़ पर बैठा पक्षी ये भी नहीं होगा। रुकी हुई ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन, ट्रेन रुकी है तो उसमें भी कोई गति नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पंखे का घूमना, हाँ पंखे का घूमना मोशन का अच्छा एग्जाम्पल है ना, पंखा घूम रहा है तो गति कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंखे का घूमना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, औसत वेग की परिभाषा क्या है। औसत वेग की परिभाषा क्या है। तो औसत वेग, वेग की परिभाषा, औसत वेग की परिभाषा क्या है। तो औसत वेग की परिभाषा, औसत वेग की परिभाषा क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन, है ना। कोई वस्तु जो गतिशील कर रही है तो कितना अपने स्थान में परिवर्तन करती है ना, तो कुल विस्थापन, कितना उसमें विस्थापन हुआ है ना, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, और इस विस्थापन में कितना समय लगा है, तो कुल समय, है ना। तो विस्थापन, जैसे वेग में क्या होता था, दूरी बटा समय, दूरी मतलब विस्थापन को ही बताता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो विस्थापन है टोटल कितना हमने विस्थापन किया है और कितने समय में किया है, क्योंकि अब यहाँ पर वेग की बात करें तो वेग जो है एक सदिश राशि, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, है ना। तो विस्थापन
देखो वेग जो है सदिश है यानी कि दिशा के साथ है, तो विस्थापन भी क्या होगा, एक दिशा के साथ में ही होगा, तो सदिश इसको भी हम क्या करेंगे, सदिश के रूप में ही मापा जाएगा। तब उस केस में क्या होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन। दूरी बटा समय, तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है किसको दर्शाएगा, वेग को प्रदर्शित करेगा। चाल में भी नहीं आएगा, है ना, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। गति का वह प्रकार जिसमें वेग समय के साथ बदलता है। गति का वेग वह प्रकार जिसमें वेग समय के साथ बदलता है क्या कहलाता है ना। ये यहाँ पर गति के प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिया है। गति काफ़ी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, असमान गति, समान गति, विरामावस्था या त्वरित विराम, है ना, यानी कि एक्सीलरेटेड रेस। तो यहाँ पर जो है गति का वह प्रकार जिसमें समय के साथ वेग बदलता है। वेग समय के साथ कैसे बदलता है, किस में बदलता है। समान गति पे वेग बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्योंकि गति समान है तो समय के साथ उसकी गति भी समान ही होगी। असमान गति पे जो है उसका वेग समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि वस्तु का वेग समय के साथ बदल रहा है तो उसकी गति कैसी होगी, असमान होगी। विराम अवस्था में तो गति बदलेगी ही नहीं, त्वरित में भी ऐसा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असमान गति, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है कोई वस्तु का वेग समय के साथ में बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेखी गति का उदाहरण, है ना, रेखी गति का उदाहरण। रेखी गति का मतलब सीधी रेखा में ना, एक सीधी रेखा में जब कोई वस्तु गति कर रहा है तब उस केस में, यहाँ पर सपोज एक कार है ना, एक कार है या एक साइकिल है, वो एक सीधी रेखा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा। पंखे का घूमना, पंखे का घूमना क्या होगा, तो पंखा तो जो है वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो ये नहीं होगा। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, तो ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर चंद्रमा, तो ये भी क्या होगा, जो है रेखी गति नहीं हो सकती, ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। ट्रेन का सीधी ट्रैक पर चलना, हाँ, ट्रेन जो है एक सीधी ट्रैक पर चलता है, गति भी करता है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। चौथा, चक्रवात घूमना, चक्रवात भी क्या होगा, सर्कल में ही घूमता है, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन तो हमारे नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए क्या है, सही है, क्योंकि एक सीधी रेखा में चलता है ना, क्योंकि पटरियाँ कैसी होती है, सीधी होती है, सीधी पटरियाँ होती हैं और सीधी रेखा में ही गति करता है। ऑप्शन बस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्या है भाई ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। यदि कोई वस्तु 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे तक चलती है, कितना, 2 घंटे तक चल रही है, उसकी जो चाल है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वह कितनी दूरी तय करेगी। हमें दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल, ये इधर चले जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तिर्यक गुना हो जाएगा सीधा, तो चाल गुना समय, है ना, चाल गुना समय। तो यहाँ पर क्या है, चाल कितना है, 60 किलोमीटर है ना, पर घंटा, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर जो है क्या करेगा, दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 120 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गति का ग्राफ दर्शाता है,
कौन सा गति का ग्राफ दर्शाता है कि वस्तु रुकी हुई है ना। रुकी वस्तु कोई रुकी हुई है उसमें गति के ग्राफ को दर्शाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ये है दूरी और समय में सीधी बढ़ती रेखा। दूसरा दूरी और समय में क्षैतिज रेखा। गति और समय में झुकी हुई रेखा। कोई नहीं, है ना। देखो क्या बोल रहा है, पहला जो ग्राफ है वो सीधी बढ़ती रेखा है ना, ये ए को बता रहा है। दूसरा क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा को बता रहा है, ये हो जाएगा बी। सी जो है क्या बोलता है, झुकी हुई रेखा, तो ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका सी, है ना। और इसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर इसका जो होगा है ना, क्या हो जाएगा, गति के ग्राफ को दर्शाता है जब वस्तु क्या है, रुकी हुई है। तो उस केस में ये क्या होगा आपका, दूरी और समय की जो क्षैतिज रेखा है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि समय तो क्या हो रहा है, बढ़ेगा ना, लेकिन दूरी को तय नहीं करेगा। समय धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन दूरी जो है तय नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, वस्तु रुकी हुई है, सिंपल सी बात है ना। समय तो धीरे धीरे बढ़ेगा, समय किसी के लिए रुकता नहीं है ना, लेकिन गति नहीं कर रहा है, वो गति क्या कर रहा है, रुकी हुई है ना, गति कर ही नहीं रहा है। तब उस केस में गति नहीं कर रहा तो उसकी दूरी में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन समय क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो क्षैतिज में क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दूरी और समय के बीच के जो ग्राफ बनेगा वो इसके लिए सटीक आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बहुत इसका जो दोस्तों ऐसी ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में लेके आने वाला हूं। तो अगर आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप जो है इसका पार्ट 2 जरूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, थैंक यू।